हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सुधांशु कुमार एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो सबसे पहले पहला टॉपिक है स्टिमुलस। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस जैसे मान के चलिए आपको मच्छर काट रहा है, ठीक है, और ब्रेन को अचानक से पता चल गया, और ब्रेन दूसरे हाथ को बोला आइए और वहीं मारिए। एग्जैक्ट लोकेशन पता रहता है ब्रेन को बिना देखे ही। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? हम जो रिएक्ट किए ना, और हमको जो रिएक्ट करवाया, जो हमको रिएक्ट करवाया, उसको कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हीट, हीट हमको रिएक्ट करवाएगा। मान के चलो कोई बच्चा बैठा हुआ उसको उठाना चाहता है, तो तुम क्या करेगा? उसके साइड में लाइटर जाके जला दो, देखो कैसे उठेगा वो, कैसे भागेगा। हीट क्या दे रहा है तुमको? स्टिमुलस दे रहा है। ठीक है। उसके बाद रिसेप्टर, रिसेप्टर ऑर्गन, स्किन। स्किन एक रिसेप्टर ऑर्गन है। कैसे? सेंस करता है जो चीज दुनिया में कोई भी चीज को सेंस करे उसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर, रिसेप्टर ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो सेंसर नर्व्स। सेंसर नर्व्स क्या होता है? सेंसर नर्व्स के द्वारा हमें पता चलता है स्किन में कोई भी, जैसे तुमको यहाँ टच किया, कोई भी तुमको यहाँ टच किया, तुमको ब्रेन में किसके द्वारा पता चलेगा? नसों के द्वारा। कौन से नसों के द्वारा? तो सेंसर नर्व्स के द्वारा। ठीक है। आगे देखो स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड। और ये सेंसर नर्व्स कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। अब देखना, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड क्या, स्पाइनल कॉर्ड क्या है पता है ना? रीढ़ के हड्डी के बीच में जो रहता है, ब्रेन से जुड़ा हुआ, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के पास जब ये इंफॉर्मेशन जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? मोटर न्यूरॉन को ये ट्रांसफर करता है कि वहाँ स्टिमुलस मिल रहा है, वहाँ से भागिए। ठीक है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो होता है वो मसल्स के पास जाता है। तो मोटर न्यूरॉन जैसे ही मसल्स के पास जाता है तो इफेक्टर ऑर्गन, जो ऑर्गन को काम करना है उसके पीछे, वो क्या करता है ना, को ऑर्डर देता है कि आप ऐसा करिए। ठीक है। आप जो है वहाँ जाइए और स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दीजिए। जैसे हीट लग रहा है तो हीट लग रहा है तो हीट लगेगा, तो स्किन से पता चलेगा तुमको, स्किन सेंसर नर्व्स को देगा। उसके बाद सेंसर नर्व्स क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड को देगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? फिर से मोटर न्यूरॉन को देगा कि मोटर न्यूरॉन जाएगा वहाँ पे काम करने के लिए। मोटर न्यूरॉन मसल्स के पास जाएगा, तुम्हारे दूसरे हाथ के मसल्स के पास, है ना। और उसके बाद वो क्या करेगा? वहाँ से रिस्पॉन्स करेगा, दूर जाएगा या उसको भगाएगा। ठीक है। विड्रॉल योर हैंड। मान के चलो कि आग पे तुम हाथ दिया हुआ है, तो तुम्हारा हाथ हीट हुआ। जैसे ही हीट हुआ तो स्किन को पता चला, स्किन से सेंसर नर्व्स को पता चला, सेंसर नर्व्स गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन के पास गया, मोटर नर्व्स को दिया, मोटर नर्व्स मसल्स के पास गया, हमारे हाथ के मसल्स के पास, फिर मसल्स क्या हुआ? वहां से हम क्या किए? हाथ को बैक कर लिया। तो हमारा जो है ऐसे वर्क करता है काम, हमारा जो सिस्टम है वो ऐसे काम करता है। ठीक है। ये था रेफर टू डायग्राम फिगर रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। ठीक है। अब देखो रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आर थ्री मेन टाइप। रिस्पॉन्स कितने टाइप के हैं? तीन। कौन कौन से? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन। जो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है वो कंट्रोल बाय द ब्रेन। ध्यान से सुनिए, टॉपिक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो फिर से बताते हैं, तीन एक्शन होता है, मतलब तीन रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी में। पहला वॉलेंट्री, दूसरा इनवॉलेंट्री, तीसरा रिफ्लेक्स एक्शन। जो वॉलेंट्री एक्शन होता है ना, वो होता है, वो कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, मतलब ब्रेन से कंट्रोल होता है। मान के चलो कि खाना जो है स्टमक में है, तो स्टमक से बाहर तुम निकाल सकते हो अपने मन से? नहीं, ब्रेन चाहेगा तो निकालेगा, नहीं तो वो अलग चीज है। तुरंत बोल रहा हूँ, नहीं निकाला, नहीं निकाल पाएगा ना। मान के चलो, मान के चलो क्या कहते हैं कि तुम्हारा बॉडी में, तुम दिल को, बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो क्या तुम ब्लड फ्लो को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। वो किससे हो रहा है? ब्रेन से हो रहा है, उसको तुम नहीं रोक सकते। ब्रेन रोक सकता है। ब्रेन रोक सकता है। हाँ, क्लोज कर सकता है। ठीक है। मान के चलो कि किडनी फंक्शन कर रहा है, लीवर फंक्शन कर रहा है, उसको रोक कौन सकता है? ब्रेन रोक सकता है। तो वो
फंक्शन जो हमारे हाथ का नहीं होता, जो ब्रेन का, जैसे टॉकिंग, राइटिंग, देखो 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 देखो, यहाँ देखो वॉलेंट्री फंक्शन जो होता है वो कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन। यहाँ एक टॉपिक हम यहाँ पर मिस कर गए, हम यहाँ पर मिस कर गए। तीन टाइप का है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन में लिखा हुआ है ये फोर ब्रेन से, हम यहाँ फोर मिस कर गए थे, ठीक है। फोर ब्रेन से जो भी फंक्शन होगा उसको हम कंट्रोल करते हैं, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे एग्जांपल में टॉकिंग, तो टॉकिंग और राइटिंग, तो क्या टॉकिंग राइटिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। तो हमारे शरीर में जो हमारे कंट्रोल में है वो कौन सा फंक्शन है, वॉलेंट्री फंक्शन है। किस ब्रेन से होता है, तो फोर ब्रेन से होता है, ठीक है। अब आगे देखो इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से होता है, बट इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हार्ट बीट, हार्ट बीट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वोमिटिंग कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट नहीं कर सकते कि हार्ट बीट को कितना धड़कना है, नहीं धड़कना है। तो ये सब इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं, वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। किसको कर सकते हैं, वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड। जो ऐसा फंक्शन जो स्पाइनल कोड से कंट्रोल हो उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब है रिफ्लेक्स एक्शन बताते हैं तुमको, जैसे मान के तुम्हारा हाथ है, यहाँ पर हम हथौड़ा मारेंगे तो कितना जल्दी तुम्हारा हाथ पीछे होता है, बहुत जल्दी होता है। रीजन क्या है, सुनो, यहाँ से नॉब लेके गया, वो ब्रेन के पास नहीं जा पाता है, इतना स्पीड में काम करना है ना। वो जाता है किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड बोल देता है जाओ, मतलब ना समझा, दरोगा और चपरासी, समझा। स्पाइनल कॉर्ड चपरासी हुआ, दरोगा कौन हुआ। तो रात के समय अगर दरोगा सोया हुआ है तो स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा जाओ मार दो, जब हटाओ जल्दी हटाओ वहां से, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है उसको। हाँ, नर्स है, डॉक्टर ऊपर वाला नर्स तो भी तो कुछ ना कुछ बता देता है ना, उसी तरह होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड फिर से इसको एक्शन करने के लिए बोलता है तो तुरंत हम करते हैं। जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे ही गर्म चीज को छूते हैं तो तुरंत हाथ हटा देते हैं। इतना फास्ट कैसे काम कर पाते हैं, क्योंकि ब्रेन के पास जाता, फिर प्रोसेस होता, फिर ये बात आता तो नहीं होता। हम रिफ्लेक्स एक्शन अचानक करते हैं, हम रिफ्लेक्स एक्शन अचानक करते हैं। इसलिए तुम देखना, अगर किसी को गुस्सा चढ़ता है तो गुस्सा में अगर कोई बड़ा बड़ा भयानक गुस्सा करता है तो गुस्सा में वो क्या करेगा, गुस्सा में वो क्या करेगा उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। किसको मार देगा पता नहीं चलेगा, इतना गुस्सा चढ़ेगा उसको। तो वो अचानक करता है, वो कंट्रोल कहाँ से होता है, ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है। अगर ब्रेन से कंट्रोल होता तो ऐसा करता ही नहीं वो, स्पाइनल कोड से। और जो भी चीज स्पाइनल कोड से कंफर्म होता है, किया जाता है, वो हमारे बॉडी में, याद रखना, वो स्पाइनल कोड से किया हुआ चीज हमारे बॉडी में काम का नहीं होता। सॉरी, वो याद नहीं रहता, बॉडी को करने के बाद भूल जाता है। कोई आदमी तक गुस्सा करेगा भूल जाएगा क्या क्या की, उसका रीजन है वो ब्रेन से काम नहीं, हाँ, चपरासी से काम चला लेता है, स्पाइनल कोड से ही काम चला लेता है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को अब हम लोग समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए भी और 10th क्लास के लिए भी। सेंट्रल ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट आता है, ध्यान से देखो, CNS, PNS, ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब CNS जो पार्ट होता है उसमें 2 चीज, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। जो PNS पार्ट होता है उसमें क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स है, याद रखना, ये आता है अपने PNS में। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले CNS में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है। CNS में ब्रेन होता है, ठीक है। ब्रेन में 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसका क्या क्या फंक्शन है अभी यहाँ नहीं समझेंगे, आगे के चैप्टर्स में समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ नर्व्स का बात किया तो नर्व्स कहाँ रहेगा, पेरीफेरी पे। पेरीफेरी का मतलब जैसे आपके स्किन पे, ठीक है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो अपने से काम करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सारा काम कर रहा है। चलिए सेकेंड चैप्टर पे, सेकेंड पेज पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। और ये आज खत्म हो जाएगा इतना में, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पूरा ब्रेन को पढ़ते हैं।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में क्या आता है भाई, ह्यूमन ब्रेन में 3 मेजर पार्ट आता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए होता है, स्पेशलाइज्ड पार्ट, जिसको हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं, नाम सुना होगा सेरिबेलम का। तो सेरिबेलम जो होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, याद रखना, ठीक है। सेरिबेलम को ही हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं। ये स्पेशल और कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है, याद रखना, स्पेशल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स करने का मतलब होता है जटिल, ठीक है। आगे देखो, हाँ अब देखो, अच्छा फंक्शन समझना है क्या क्या काम करता है Yes, sir. सेरिबेलम। देखो सबसे पहले थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, तुम जो सोचता है कोई भी चीज इसी ब्रेन से सोचता है। कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री मतलब बताओ, जो जो काम हम खुद से कर सकते हैं, बॉडी में जिस चीज को हम कंट्रोल करते हैं उसको वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, समझा। तो वॉलेंट्री एक्शन कौन करेगा, फोर ब्रेन करेगा, ठीक है। उसके बाद स्टोर इंफॉर्मेशन मेमोरी, मतलब स्टोरेज भी यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद सुनो, सेंट्रल एसोसिएशन विथ हंगर, हम लोग को जो भूख लगता है वो भी हमको कौन बताता है, फोर ब्रेन बताता है, सेरिबेलम बताता है, ठीक है। सेरिब्रम, बेलम ने, सेरिब्रम। Yes, sir. उसके बाद रिसीव सेंसर इम्पल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड इंटीजर्स इंटीग्रेट्स इट करने का मतलब उसमें लगाना। तो सेंसरी नर्व्स इम्पल्स देता है हम लोग को, मतलब जैसे मान के चलो स्किन है, वो किसी यहाँ पर मच्छर आके बैठा तो सेंस किया और इम्पल्स के द्वारा हमारे पास भेज दिया, नर्व्स में इम्पल्स हुआ और इम्पल्स के द्वारा हमारे पास नॉलेज को ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, कि वहाँ पर कुछ था ऐसे करके या कुछ है। तो रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड इट, अलग अलग बॉडी पार्ट से इम्पल्स को रिसीव करने का काम, सेंसरी का काम भी यही करता है, फोर ब्रेन ही करता है, इसका नाम है सेरिब्रम। मतलब मच्छर जो काट रहा है, मच्छर काटने के बाद जो इंफॉर्मेशन आ रहा है मेरे पास, वो भी सेरिब्रम के कारण ही आ रहा है, याद रखना, ठीक है। हम ये सब पूछेंगे, पहले बताते हैं। आगे देखो, मिड ब्रेन, व्हाट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में 2 पार्ट है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। मिड ब्रेन में कितने पार्ट है हमारे पास, 2 पार्ट है, मिड हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो होता है वो केमिकल कोऑर्डिनेट करता है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो सीक्रेट हार्मोन करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। हाइपोथैलेमस केमिकल्स निकालता है और काम करवाता है, लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हार्मोन सेक्रेट वो हार्मोन्स निकाल के काम करवाता है बॉडी में, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन क्या है, देखो सेरिबेलम, मेड्यूला और पॉन्स, ये 3 पार्ट जो होता है वो हाइंड ब्रेन में होता है। एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ पार्ट से आएगा, याद रखना, फंक्शन नहीं पूछेगा, ये तीनों में पूछ लेगा और बोल देगा कौन सा पार्ट का है ब्रेन का, ठीक है। अब देखो, जो सेरिबेलम उसका होता है जो सेरिबेलम होता है हमारा, उसका 2 फंक्शन होता है, कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस, तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर को सीधा रखने का काम कर रहा है पोस्चर, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल द प्रिसीसियस ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन का इफेक्ट सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम वॉलेंट्री एक्शन कर रहा है, बट प्रिसीसियस ऑफ वॉलेंट्री एक्शन कौन कर रहा है, हमारा सेरिबेलम। अब देखो मेड्यूला, व्हाट इज मेड्यूला, कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, सॉरी कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे ब्लड प्रेशर, अभी ब्लड प्रेशर के बारे में बात किए थे ना, जो ब्लड फ्लो होगा तो उसको कोई नहीं रोक सकेगा, है ना, ब्रेन कंट्रोल करता है वो अपने से। तो हाइंड ब्रेन में मेड्यूला वाला जो पार्ट होता है वो हमारा ब्लड प्रेशर, साल्वेशन, वोमिटिंग मतलब उल्टी, है ना, ये सब कंट्रोल करता है मेड्यूला, और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम है इनवॉलेंट्री एक्शन, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री हम कंट्रोल करते हैं, इनवॉलेंट्री हम कंट्रोल नहीं करते, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, समझ में आया। ब्रेन में कौन सा पार्ट, मेड्यूला, मेड्यूला कहाँ का पार्ट है, तो हाइंड ब्रेन का, कहाँ का पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अब आता है पॉन्स, पॉन्स क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन करता है, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। पॉन्स भी हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन ही कर रहा है, पॉन्स जो है वो भी हमारा क्या कर रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शन कर रहा है, मतलब ऐसा एक्शन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो बताओ, जैसे रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग नहीं है,
याद रखना, ब्रीथिंग एक अलग चीज है। बोलता है रिस्पायरेशन करना, रिस्पायरेशन का मतलब ब्रीथिंग नहीं होता, रिस्पायरेशन में ब्रीथिंग होता है, रिस्पायरेशन का पार्ट होता है ब्रीथिंग, ठीक है। सांस लेने को रिस्पायरेशन नहीं कहते। सांस लेकर वो जो ऑक्सीजन सेल के पास जाएगा और उससे टूटने के बाद जो एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बताया एनर्जी बनेगा, उस एनर्जी को बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। समझ में आया? चलो, और अब यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है ना, ब्रेन का पिक्चर भी दिया हुआ है तुम लोग को। ब्रेन का पिक्चर से तुम पकड़ सकता है। सेरिब्रम कहाँ है? ऊपर वाला पार्ट, मतलब तुम्हारा जो ये वाला पार्ट है वो सेरिब्रम है, ठीक है। आगे देखो, ये क्रेनियम है, स्कल, ये जो हड्डी है हमारा मजबूत हड्डी ब्रेन का, खोपड़ी, वो स्कल है। अब देखो मिड ब्रेन बीच में है, ठीक है। मिड ब्रेन का फंक्शन देख लो, हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है, मतलब केमिकल के थ्रू हमारा बॉडी से बात करता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो सिक्रीट करता है हार्मोन्स, ठीक है। हाँ, हार्मोन सिक्रीट। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे हमारा, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हाइपोथैलेमस हमारा यहाँ पे, उजला वाला पार्ट जो है, सबसे बीच वाला पार्ट जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस है। और ये सब फोर ब्रेन में आता है, ये पूरा पार्ट फोर ब्रेन में आता है, आगे वाला जिसको फोर ब्रेन भी बोलते हैं हम लोग। हाँ हाँ, हट। उसके बाद देखो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड समझ में आ गया। अब देखो हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स बताए, यहाँ देखो 3 पार्ट्स है, सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स। देखो ये सब जो है, तो देखो मेडुला यहाँ पीछे में आया, यहाँ पे जड़, उसके बाद सेरिबेलम वही पीछे वाला पार्ट है, और पॉन्स जो है वो ये ब्लैक वाला पार्ट है। पॉन्स का काम क्या बताता है? इनवॉलेंट्री एक्शन करवाता है, लेकिन रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन के द्वारा, जो कि एटीपी वगैरह बनाएगा, उस सब में हेल्प करता है। मेड्यूला क्या करता है भाई? तो मेड्यूला जो है हमारा कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे वोमिटिंग हो गया, है ना, उसके बाद ब्लड प्रेशर हो गया, सैल्वेशन हो गया, ये कंट्रोल करता है, ये जड़ जैसा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। और सेरिबेलम क्या करता है? तो सेरिबेलम हमारे में आपको कंट्रोल करता है पोस्चर, मतलब बॉडी का पोस्चर। पोस्चर करने का मतलब जैसे खड़ा है तुम, तो ऐसे मुंह उल्टा, ऐसे नहीं खड़ा है, सीधा खड़ा है, तो किसके कारण खड़ा है? सेरिबेलम के कारण, ठीक है। और दूसरा है कंट्रोल द पीसीसीएस वॉलेंट्री एक्शन, कुछ वॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करता है जो कि नाजुक है, जैसे सांस रोकना, ठीक है। क्योंकि हाथ उठाना तुम्हारा मन है, हाथ नीचे करना तुम्हारा मन, लेकिन सांस को रोकना तुम्हारा मन, सांस को छोड़ना तुम्हारा मन नहीं है। सांस तुम रोक सकता है, हाँ, लेकिन ज्यादा देर तक दे। समझ में आया? कोई देर के लिए। हाँ, कुछ देर के लिए। तो इसी के साथ पार्ट 2 खत्म होता है। जिसको भी कोई भी बच्चा को डाउट है व्हाट्सएप पर आ जाना, ठीक है। चलिए।